अम्मा, नहीं बेटा, मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रमेश, लेकिन माँ, मैं तो सविता के साथ कॉफ़ी हाउस से नाश्ता कर आया हूँ, तुम्हें ही खाली पेट बैठना पड़ा। अम्मा, अच्छा, तो तुम सविता के साथ गए थे, वही जो बड़ी अच्छी लड़की है? रमेश के चेहरे पर से उदासी गायब हो गई और उसकी जगह हल्की सी शर्म ने ले ली। रमेश बोला, अम्मा, तुम्हें पता है कि बात को कैसे घुमाकर मेरे चेहरे पर मुस्कान लानी है। अम्मा, मैं बात को घुमा नहीं रही हूँ बेटा। अच्छा बता तो सविता के बारे में कुछ। रमेश ने सविता के बारे में सारी बातें अम्मा को बता दी। अम्मा, बेटा, तुम सविता से विवाह करना चाहोगे? रमेश अचानक इस सवाल को सामने से सुनकर कुछ समय के लिए निशब्द हो गया। फिर बोला, अम्मा, तुम कितनी आसानी से सीधी बात पर आ जाती हो। अम्मा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो रमेश, क्या तुम सविता से विवाह करना चाहते हो? रमेश ने शर्माते हुए कहा, लेकिन अम्मा, अभी तक मैंने सविता से इस बारे में बात नहीं की। अम्मा, लेकिन आज जो भी बात हुई उसकी दिशा तो वही थी। रमेश आश्चर्य से बोला, अम्मा, तुमको कैसे पता कि आज क्या बात हुई? अम्मा, अरे अभी तुमने बताया ना कि तुम लोग घूमने गए थे, मेरा मतलब वही था। रमेश को ना जाने क्यों ऐसे लगा जैसे वास्तव में अम्मा अब बात को घुमाने का प्रयास कर रही है। फिर भी वह सहजता से बोला, ओह हाँ, लेकिन सीधे विवाह की बात नहीं हुई। अम्मा, सविता की ताई जी ने लड़का देख रखा है और सविता बता रही थी कि शायद उन्होंने उससे सविता का विवाह करने का मन भी बना लिया है। अम्मा रमेश की आंखों में कुछ इस तरह से देख रही थी जैसे वह उन आंखों से कुछ पढ़ने का प्रयास कर रही हो। रमेश ने कुछ सोचा, फिर बोला, अम्मा, क्या तुम सविता की ताई जी से बात करोगी? अम्मा, किस बारे में? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या अम्मा, विवाह के बारे में, और क्या? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं। रमेश को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्यों? रमेश का चेहरा उतर चुका था। अम्मा, जरूरत नहीं पड़ेगी। रमेश आश्चर्य से बोला, मतलब? अम्मा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, दिन भर में थक गए होगे, जाओ कपड़े बदल लो। रमेश को पुनः अम्मा के खाने के बारे में याद आया। अम्मा माफ करना, मैं फिर से तुम्हारे खाने के बारे में भूल गया, मैं जल्दी से खाना बना कर लाता हूँ। रमेश उठा और कपड़े बदलकर रसोई की ओर चला गया। उसके दिमाग में अम्मा के द्वारा बात करने से मना करने का विचार लगातार चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा कहना क्या चाहती थी। खाने के बाद रमेश ने अम्मा से सविता के बारे में पुनः बात प्रारंभ की। अम्मा, तुम क्यों बोल रही थी कि सविता की ताई जी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अम्मा, रमेश, मैं यदि तुझसे कुछ कहूंगी तो तू मना तो नहीं कर देगा ना? रमेश, अम्मा, तुम्हारी कोई भी बात मैंने कभी मना की है? ऐसा कभी हुआ है क्या? अम्मा, नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन क्या ये बात भी मानेगा? रमेश, हाँ अम्मा, तुम बोलकर तो देखो। अम्मा, सविता से तू अभी और शादी के बाद भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगा। रमेश को समझ में नहीं आया कि आखिर अम्मा कहना क्या चाहती है। रमेश, अम्मा, मैं समझा नहीं। पहली बात तो ये कि अभी तक सविता से विवाह की चर्चा तक नहीं हुई है, और दूसरी बात कि तुम्हारी कौन सी बात सविता को नहीं बताना है। अम्मा, उससे विवाह की चिंता तो छोड़ दे, और दूसरी बात कि तू सविता से ये नहीं बताएगा कि मैं भी कोई हूं। रमेश, अम्मा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अम्मा, तुमने कहा था ना कि मैं जो कहूंगी तुम मानोगे। रमेश, लेकिन ये कैसी बात है? अम्मा, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? रमेश शांत हो गया।
उसे यह डर था कि कहीं अम्मा की बात न मानने पर वह नाराज होकर वापस न चली जाए। फिर उसने सोचा कि अभी तो सविता से विवाह के बारे में बात भी नहीं हुई है, क्या पता उसने इस बारे में सोचा भी है या नहीं, और यदि वह मान भी गई तो उसकी ताई जी तो मानने से रही। यह सब सोचकर रमेश ने कहा, ठीक है अम्मा, जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। अम्मा मुस्कुरा दी। रमेश अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने गुड नाइट बोलने के लिए पीछे सिर घुमाया ही था तो अम्मा वहां नहीं थी। रमेश, ओह मैंने देर कर दी। अम्मा सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। रमेश अपने कमरे की ओर सोने चला गया। दूसरे दिन रमेश अपनी दिनचर्या के अनुसार ही अम्मा के साथ नाश्ता करके और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। आज ना ही रमेश ने और ना ही अम्मा ने सविता के बारे में बात की। दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। लंच समय में रमेश के फोन की घंटी बजती है। रमेश, तुम कुछ देर के लिए एचआर डिपार्टमेंट में आ सकते हो क्या? सविता ने फोन पर दूसरी ओर से कहा। रमेश कुछ समझ नहीं पाया, फिर बोला, नौकरी के बारे में कुछ है क्या? सविता, पहले तुम यहाँ जल्दी आओ, फिर बताती हूँ। सविता ने फोन रख दिया। रमेश चिंता में डूब गया। क्या मेरी नौकरी में कोई? नहीं, यहाँ तो सब कुछ सामान्य चल रहा है। फिर अचानक सविता ने अपने डिपार्टमेंट में क्यों बुलाया, वो भी तुरंत? रमेश ने जल्दी से अपना टिफिन खत्म किया। लंच टाइम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, उसमें आधा घंटा शेष था। एचआर डिपार्टमेंट जो कि पास की बिल्डिंग के तीसरे माले में ही था, अतः कुछ ही देर में सविता के सामने था। रमेश घबराते हुए बोला, क्या हुआ सविता? सविता, पहले बैठो तो सही। सविता ने गंभीरतापूर्ण तरीके से कहा। रमेश सविता की टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। रमेश, अब बताओ। सविता, अब ऐसा काम करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। रमेश की धड़कन तेज हो चली थी। लेकिन तुम किस बारे में बात कर रही हो? सविता, मेरे और तुम्हारे बारे में। रमेश, लेकिन मैंने क्या किया? सविता, क्यों? कल कॉफी हाउस नहीं ले गए थे क्या? रमेश, तो क्या किसी ने देख लिया? ओह, किसी ने यहाँ शिकायत कर दी क्या? एसी में बैठे रमेश के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। सविता कुछ देर रमेश के चेहरे को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। रमेश की जान में जान आई। उसने पसीना पोंछा और लंबी सांस लेकर कुर्सी के पीछे की ओर आराम से बैठ गया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सविता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बात नहीं हुई। रमेश फिर से कुर्सी में आगे की ओर आ गया और बोला, फिर क्या हुआ? सविता अब गंभीर स्वर में बोली, रमेश, आज अचानक ना जाने ताई जी को क्या हुआ। कह रही थी कि वह आंध्र प्रदेश वाला लड़का ठीक नहीं लगता। वो चाहती हैं कि अब किसी लोकल लड़के से ही मेरी शादी कर दें। रमेश का चेहरा खिल उठा। मतलब हमारी आधी परेशानी खत्म? सविता, हमारी मतलब? रमेश ने स्वयं को संभाला। मेरा मतलब है कि तुम्हारी आधी परेशानी खत्म। सविता रमेश के भावों को समझ रही थी, लेकिन शायद अभी स्पष्ट नहीं करना चाहती थी। सविता, हाँ रमेश, अब मुझे ये नौकरी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। रमेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सविता। सविता मुस्कुरा दी। रमेश, तो तुमने इसी के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? सविता, हाँ। रमेश, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, लंच टाइम भी खत्म होने वाला है। रमेश उठा और जाने लगा। तभी सविता बोली, रमेश जरा सुनो। रमेश जैसे चाहता ही था कि सविता उसे कुछ देर और रोक ले, वह झट से कुर्सी पर बैठ गया। सविता, एक और आश्चर्यपूर्ण बात हुई। रमेश, क्या? सविता, ताई जी जो कल तक मेरी शादी सिर्फ अपने पसंद के लड़के से करना चाहती थी, आज उन्होंने मुझसे पूछा
ये क्या कोई लड़का है जो तुझे पसंद है? रमेश आश्चर्य से मानो चीख पड़ा। क्या सच? सविता का चेहरा रमेश की उत्सुकता से खिल उठा। हाँ रमेश, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। रमेश को तुरंत अम्मा की बात याद आई, जब कल रात उन्होंने कहा था कि तुम सविता से विवाह करोगे। जब रमेश के मन में यह विचार चल रहा था, तभी सविता ने धीरे से पूछा, रमेश, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? रमेश कुछ क्षणों के लिए जड़ हो गया। उसे अपने सुने पर विश्वास नहीं आ रहा था। वह तुरंत बोला, क्या? सविता ने अनचाहे मना करने के डर के कारण अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी धड़कनें लाख प्रयत्न करने के बाद भी बढ़ती ही चली जा रही थीं। उसने रमेश से बिना नजरें मिलाए ही पुनः कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे रमेश? रमेश लगातार सविता को आश्चर्य से देख रहा था और सविता रमेश की नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रही थी। रमेश के जीवन के घटित होने वाले आश्चर्यों में से ये भी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। उसके दिमाग में पुनः कल रात की अम्मा की बात घूम गई। तुम मुझसे विवाह की चिंता छोड़ दो। सविता, क्या हुआ रमेश? वैसे कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की। बोलते हुए सविता का चेहरा फीका सा पड़ गया। रमेश, नहीं नहीं। सविता, ओह कोई बात नहीं, ये तो मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बताई। रमेश, नहीं सविता, ऐसी बात नहीं है। सविता ने आखिरकार रमेश की आंखों में देखकर कहा, मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रमेश, मेरा मतलब है हाँ बिल्कुल। सविता के चेहरे पर पुनः लालिमा लिए हुए रौनक लौट आई। सविता, सच? रमेश, हाँ सविता, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैं भी तो कहीं यही चाहता था। रमेश ने सविता के हाथ जो सामने टेबल पर रखे हुए थे, उन पर धीरे से अपने हाथों को रख दिया। रमेश, लेकिन ताई जी का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सविता मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया रमेश। अचानक कंपनी का लंच खत्म होने का सायरन बजा। रमेश ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। रमेश, अब मैं चलता हूँ। सविता, फिर मैं ताई जी से तुम्हारे बारे में बोल दूँ? रमेश, हाँ हाँ बिल्कुल बोल दो। सविता ने रमेश की ओर कुछ क्षण देखा और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। ऑफिस के बाद रमेश घर की ओर लौट रहा था। उसके दिमाग में न जाने कितने सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खुशी की घड़ी में खुश हो या जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है उससे अचंभित हो, या जो शर्त अम्मा ने रखी है उस पर अमल करके दुखी हो। इस आपाधापी में रमेश कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वह घर के दरवाजे पर पिछले 10 मिनट से चाबी लिए खड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ताला खोलकर अम्मा का सामना कर सके। एक ओर उसे अम्मा को खुशखबरी देने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर अम्मा द्वारा रखी गई शर्त उसे बार बार विचलित कर रही थी। आखिरकार उसने 11वें मिनट में ताला खोल दिया और सीधे अम्मा के कमरे में जा पहुंचा। अम्मा के चेहरे पर रमेश को देखकर मुस्कुराहट आ गई। रमेश अम्मा की ओर लगातार देख रहा था। उसे ना जाने क्यों लगने लगा था कि अम्मा साधारण दिखने वाली अम्मा नहीं है, उसमें कोई असाधारण बात जरूर है। क्योंकि यदि पिछले अनुभव को देखा जाए तो जब भी उसने अम्मा के सामने कोई परेशानी रखी है तो अम्मा से उस परेशानी को बताते ही परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत वह परेशानी असाधारण ढंग से समाप्त हो गई थी। अम्मा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहा है? रमेश, अम्मा, जैसे आपने कहा था वैसा ही हुआ। अम्मा, तो क्या सविता ने हाँ कह दिया? रमेश आकर अम्मा के बगल में बैठ गया। हाँ अम्मा, सविता ने भी और उसकी ताई जी ने भी। अम्मा, अच्छा, सविता ने अपनी ताई जी से भी तुम्हारे लिए बात कर ली क्या? रमेश, नहीं अम्मा, उसने मेरे लिए बात नहीं की, लेकिन ताई जी ने उससे पूछा है कि कोई लड़का यदि उसे पसंद हो तो वह तैयार है। वैसे भी जब तुमने बोल ही दिया है कि सविता से शादी के बारे में चिंता मत करो, फिर तो वह होनी ही थी। रमेश ने अम्मा की ओर आश्चर्य से देखकर कहा, तो क्या रमेश तू खुश नहीं है?
रमेश ने अपने चेहरे के विस्मयकारी भावों को तुरंत बदल दिया। नहीं अम्मा, मैं खुश हूँ। अम्मा, तो फिर इस तरह क्या सोच रहा है? रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। अम्मा ने पुनः कहा, क्या हुआ रमेश, आखिर बात क्या है? रमेश, अम्मा, जो तुमने शर्त रखी थी वह मुझे अच्छी नहीं लगी। अम्मा, लेकिन बेटा, कल तो तुम मान गए थे। रमेश, हाँ, वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि सविता शादी के लिए मानेगी, और ताई जी तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मा, लेकिन अब तो तुम मुझसे वादा कर चुके हो। रमेश, वही तो अम्मा, अब तुम ही बताओ कि जब सविता इस घर में आएगी और मैं उससे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा तो मैं बोलूँगा क्या कि तुम कौन हो? अम्मा कुछ नहीं बोली, वह रमेश को देखकर सिर्फ मुस्कुराती रही। रमेश ने भी इसे समय पर छोड़ दिया। समय बीतता गया। सविता की ताई जी सविता और रमेश के विवाह के लिए मान गई। अम्मा से वादे के मुताबिक रमेश ने अम्मा के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय अपने माता पिता के एक्सीडेंट के। ताई जी ने भी इसे ईश्वर के द्वारा मिलाया गया सहयोग ही समझा कि दोनों के माता पिता नहीं थे और दोनों अकेले प्राणी अब मिलकर जीवन बिताने वाले थे। सविता ने अपने विवाह की तैयारी ताई जी के साथ मिलकर और रमेश ने अपने विवाह की तैयारी अम्मा से पूछ कर पूरी की। समय पर मंदिर से विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सविता, रमेश और सविता की ताई जी के अतिरिक्त केवल पंडित था। विवाह उपरांत सविता रमेश के साथ उसके घर आ गई। अम्मा की शर्त के मुताबिक अम्मा के बारे में अभी तक सविता से कुछ भी नहीं बताया था। आगे कुछ पता भी ना चले इसलिए रमेश सविता को मंदिर वाले कमरे में नहीं ले गया जहां अम्मा रहती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि ज़्यादा देर यह बात सविता से नहीं छिपी रह सकती। फिर भी यदि सविता को स्वयं ही पता चल जाएगा तब भी उसका अम्मा से किया गया वादा नहीं टूटेगा, क्योंकि अम्मा के बारे में रमेश से सविता को पता नहीं चलेगा। अम्मा ने रमेश को कह दिया कि वह उसके खाने की चिंता ना करे। जब सविता और वो ऑफिस चले जाएंगे तब वह रसोई से अपने लिए नाश्ता और भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेगी। रमेश की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वह चाहते हुए भी अम्मा के साथ ना ही सुबह का नाश्ता कर पाता था और ना ही रात का भोजन। सविता से नज़र बचाकर वह सुबह शाम मंदिर वाले कमरे में जहां अम्मा रहती थी जाकर मिलाता था। आज रविवार था। रमेश और सविता की ऑफिस की छुट्टी थी। रमेश को सुबह से ही चिंता थी कि आज जब दिन भर सविता घर में रहने वाली है तब अम्मा के खाने की व्यवस्था कैसे होगी।